बच्चों, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नक्शों में दिशाओं की। आपने बहुत सारे नक्शे या मानचित्र देखे होंगे। आपने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, भारत का, एशिया का और भी कई सारा मानचित्र आपने देखा होगा। मानचित्र में हम दिशाएं कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिशाएं सापेक्षिक होती हैं। एक स्थान के सापेक्ष दूसरे स्थान की दिशा बदल सकती है। इस बात को हम ज्यादा विस्तार से और आपके सामने रखेंगे। पहले तो हम ये देखें, यदि हम नक्शे को देखना चाहते हैं तो आखिर देखें कैसे। तो नक्शे दो तरह से आप देख सकते हैं। या तो आप नक्शे को दीवार पर टांग दें, किसी भी दीवार पर टांग दें, या दूसरी चीज है नक्शे को आप जमीन पर रख के देखें। वास्तव में नक्शे में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो तो जमीन के लिए होती हैं, लेकिन हम नक्शे को दोनों तरह से देख सकते हैं, दीवार पर रखकर भी और जमीन पर रखकर भी। तो जब हम दीवार पर नक्शे को टांगते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा नक्शे की उत्तर दिशा दीवार पर ऊपर की तरफ हो। यदि आप किसी नक्शे को यहाँ देखना चाहते हैं, जैसे आप देखिए आपके सामने भारतवर्ष का नक्शा है, तो इस नक्शे में ऊपर की दिशा में कश्मीर को प्रदर्शित किया गया है और आप नीचे देखिए केरल है और उसके बगल में नीचे में लंका है, माने दोनों दक्षिण दिशा में है, ये आप जानते हैं। और इधर आप देखिए, इधर कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल और आसाम के क्षेत्र हैं, और इधर गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान वगैरह है। तो आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम के क्षेत्र हैं वो आपके बाएं हाथ की तरफ है, और जो पूर्व के क्षेत्र हैं वो आपके दाहिने हाथ की तरफ है, और जो उत्तर के प्रांत या राज्य या शहर हैं वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगे, और नीचे की तरफ आपको दक्षिण के राज्य या स्थान दिखाई पड़ेंगे। तो जब भी आप दीवार पर नक्शे को रखेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उत्तर की चीजें हमेशा ऊपर की तरफ होंगी और उसके आधार पर बाकी सारी चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन जब आप नक्शे को जमीन पर रखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप नक्शे को पूर्व की तरफ रख सकते हैं, पश्चिम की तरफ रख सकते हैं, उत्तर के दक्षिण कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होगा? सही तरीका होगा कि जो नक्शे में उत्तर को दिखाया गया है उसको आप ठीक उत्तर की दिशा में रखें। ऐसा करने से नक्शा जमीन पर चीजों की स्थिति, स्थान की स्थिति के बारे में ठीक ठीक बात करता है। तो किसी नक्शे को जब आप जमीन पर रख के देखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि नक्शे में प्रदर्शित उत्तर दिशा के क्षेत्र पृथ्वी के उत्तर की तरफ हो, और इसके आधार पर बाकी सारी चीजें अपनी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। नक्शे को जमीन पर इस तरह से रखना कि जो जिस जगह पर है वहां दिखाई पड़े, तो ये प्रक्रिया ओरिएंटेशन कहलाती है। अब आप 3 स्थानों के बारे में देखिए इस नक्शे पे। आप फोकस करिए छत्तीसगढ़ पे। उड़ीसा के किसी स्थान के बारे में यदि आप जानते हो या नक्शे पे आप देख पा रहे हैं उसे, और गुजरात के किसी स्थान को देखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ गुजरात के किस तरफ है, तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ गुजरात के पूर्व में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाए कि उड़ीसा के किस तरफ है, तो आपको जवाब मिलेगा कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पश्चिम में है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ की 2 दिशाएं बता रहे हैं। जब आप गुजरात के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ गुजरात के पूर्व में है। जब आप उड़ीसा के सापेक्ष बात करेंगे तो ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पश्चिम में है। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक साथ 2 जगहों पर है, एक राज्य के पूर्व में है और एक राज्य के पश्चिम में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी एक जगह की लोकेशन या उसकी स्थिति निर्भर करती है कि आप किस संदर्भ में देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिशाएं सापेक्षिक हैं, किसी के सापेक्ष हम किसी दूसरे बिंदु की या स्थान की दिशा निर्धारित कर पाते हैं। तो अब इसके बाद एक छोटा सा अभ्यास आपके लिए आपकी किताब में दिया हुआ है। उस अभ्यास में आपको देखना है कि नक्शे में जिन स्थानों की बात की गई है, जैसे उसमें नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों की बात की गई है, और पूछा गया है कि एक स्थान दूसरे स्थान की किस दिशा में है। तो ये एक्सरसाइज हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम आपको बताएंगे नहीं। आप नक्शा मांगिए अपने सर से, अपने शिक्षक से, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये वाला अभ्यास करिए। देखिए आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आप कितनी आसानी से किसी एक स्थान की दिशा दूसरे के सापेक्ष बता सकते हैं। तो एक बार कोशिश करके देखिए।